हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 7th वीडियो होने वाली है, जहां पर हम चैप्टर नंबर 7 प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम वो सारे टर्म्स के बारे में सीखेंगे, वो सारे प्रोसेसेस को देखेंगे जिनका इस्तेमाल करके हम एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, मतलब आप प्रोग्रामिंग जानते हो कैसे करना है, लेकिन उसको कैसे इम्प्लाई करना है जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से बन पाए, उन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, अ प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच बेस्ड ऑन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। मतलब कि ये कि जो पीबीएल है वो रियल लाइफ सॉल्व करने के लिए जो अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं उनसे ये डील करता है। एंड ये क्या क्या इनकरेज करता है, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी जैसे टर्म, जिससे कि आपका माइंड बूस्ट होता है। एंड ये बेसिकली क्या करता है, मान लो अगर आपके पास बड़ा कोई टास्क है, उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करेगा एंड देन उसको सॉल्व करेगा। अब ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ये बेसिकली आपका एक ऐसा अप्रोच है जहाँ पर आप कर करके आपके स्किल्स को एनहेंस करते हो। इसमें आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को टैकल करते हो एंड उनको कैसे सॉल्व करना है, उन सब चीज़ों के बारे में जानते हो। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोडिंग तो आती है बट थियोरेटिकल आती है, बट दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई दैट कोडिंग स्किल इन रियल लाइफ सिनेरियोज। सो दैट ये प्रॉब्लम्स आती है कि वो कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड ही नहीं कर पाते और उनकी थ्योरी बाद में फेड ऑन हो जाती है। इसीलिए जब भी आप कोई भी कोडिंग वगैरह सीखें, तो साइड बाय साइड प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करना सीखो, जिससे कि आपका जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल बेस्ड में ज़्यादा अच्छे से एनहांस्ड होता रहेगा। इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। अब ये जो पीबीएल है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली ये इन स्किल्स को एनहांस करता है, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना सिखाएगा एंड आपका टाइम कैसे मैनेज करना है वो भी बताएगा। साइड बाय साइड अगर आप टीम में वर्क कर रहे हो तो उनके बीच में कोलैबोरेट कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, ये सब भी ये सिखाएगा। और साइड बाय साइड जो डेटा एनालिसिस जैसे टर्म्स है, टेक्निकल स्किल्स है, उन सब चीज़ों पे भी ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस देता है। टेक्निकल स्किल्स मतलब वही सारे कोडिंग्स वगैरह, एंड डेटा एनालिसिस जो हम डेटा को अपने हिसाब से निकालते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो सब चीज़ों को डेटा एनालिसिस ही कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। तो देखा जाता है कि यूजुअली जब भी हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं, वो बेसिकली हम ग्रुप में बनाते हैं। तो अकेला आप बना सकते हो बट उसको बनाने में आपको बहुत रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और टाइम को भी बहुत यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, एक टीम में वर्क करते हैं। आपने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम या फिर टाटा की या फिर कोई भी कंपनी ले लो, उसमें आप देखोगे कि सारे ग्रुप में सिंक्रोनाइज़्ड वे में वर्क करते हैं। तो आपके पास अगर टेक्निकल स्किल्स भी है, लेकिन साइड बाय साइड आपको ये सारे स्किल्स का भी ध्यान में रखना चाहिए, जिनके बिहाफ़ पे आप अपने टीम के साथ एक ग्रुप वाइज़, सिंक्रोनाइज़ वाइज़ में वर्क करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन प्रीवियस चैप्टर्स हमने पढ़ा था कोडिंग्स के बारे में, मतलब बेसिकली टेक्निकल स्किल्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर कैसे उन टेक्निकल स्किल्स को अप्लाई करना है, उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो इसको मिस मत करना, ये आपके फ्यूचर के साथ साथ प्रेजेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियरी होने वाला है। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है, इसको बनाने के लिए हम बेसिकली 3 अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये मॉड्यूलर अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। इसमें क्या होता है, जो मॉड्यूलर अप्रोच होता है उसमें हम अपने टास्क को डिवाइड कर देते हैं सब मॉड्यूल्स में। आप यहाँ पर देख सकते हो, डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स। इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बड़ा-सा टास्क है, उसके अलग-अलग फंक्शंस है, तो हम अलग-अलग फंक्शंस को अलग-अलग वे में कोड करते रहते हैं और बाद में जोड़ लेते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मान लो आपके पास कोई सेलिंग का ऐप है, उसमें आपको लॉगिन पेज बनाना है, तो आप अलग बनाओगे, वो अलग मॉड्यूल हो गया। ऐड टू कार्ट या फिर बाय का एक अलग मॉड्यूल हो जाएगा, इन्वेंटरी का अलग मॉड्यूल हो जाएगा। ऐसे अलग-अलग मॉड्यूल्स में हम उस टास्क को, मतलब उस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं। एंड टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, पहले हम उसका मेन क्राइटेरिया उसको बना लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, एंड देन उसके रैंडम जो मतलब एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं उसको बनाते हैं। और बॉटम अप अप्रोच उसका अपोजिट होता है, इसमें हम बेसिक यूनिट्स को पहले बनाते हैं एंड देन उसको इंटीग्रेट कर देते हैं हमारे मेन सिस्टम से। तो ऐसे अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है मेनली इन आवर डेली लाइफ, मतलब जो हमारी कंपनीज होती है वो सारे अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव में यही सारे अप्रोचेस का मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब इन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम इन स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे। ये एज़ पर योर सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि फर्स्ट होगा, हम प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करें, कि ऐसा नहीं होता कि कोई पर्सन आए और आपको बोल दे ये अब बनाना है और आप स्टार्ट कर दो अपना कोडिंग।
ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। बेसिकली हमको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, कैसे हमें इसको इनबिल्ड करना है, कौन-कौन से यूज़र्स इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका आउटपुट कैसा आएगा एंड कैसे-कैसे सिनेरियोज़ में ये प्रोजेक्ट इस्तेमाल होंगे, इन सबको हमें पहले आइडेंटिफ़ाई करना होता है। देन हमको एक प्लान बनाना होता है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट जिसके बिहाफ़ पे हम अपना एग्ज़ीक्यूशन करेंगे इसकी डेवलपमेंट के लिए। देन फिर हमारा आएगा कि डेवलपमेंट में कौन-सा पार्ट कितना डेवलप करने के लिए टाइम कंज़्यूम करेगा, वो डिफाइन करेंगे, टाइम लिमिट्स डिफाइन करेंगे हर एक मॉड्यूल्स का, इवन हर एक एम्प्लॉइज़ का कि वो इस टाइम लिमिट तक इसको पूरा कर दें, जिससे कि हमारे को ये डिलीवर करने में हमारा प्रोजेक्ट टू आवर क्लाइंट कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होगी। डेडलाइन से पहले ही इसको हम सबमिट कर देंगे। काइंड ऑफ ये ऐसे हम टाइम फ्रेम करते हैं। देन गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग में ये आता है कि अगर आप मान लो किसी को टास्क दिया है आपने एंड उसको नहीं आ रहा, तो वो गाइडेंस ले सकता है एंड देन जो सुपरवाइज़र होता है वो मॉनिटर करेगा साइड बाय साइड कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो चल रहा है, स्मूथ चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही। ऐसे ये ग्रुप में वर्क करने के लिए मैंडेटरी है एंड देन जैसे ही हम अपने स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे, तो देखोगे हमारा फाइनल आउटकम क्रिएट होके आ जाएगा। अगर कोई सी भी चीज़ मिसगाइड होती है तो हमको एरर शो होती है एंड हमारे जो आउटकम है मतलब प्रोजेक्ट को हम डेवलप करने में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बेसिकली। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि पहले हम अपने प्रोजेक्ट का मुआयना करेंगे कि किसको चाहिए, कैसे-कैसे यूज़ होगा, कौन-कौन इस्तेमाल करेगा। देन हम उसका ब्लूप्रिंट बनाएँगे। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद हम टाइम लिमिट्स को सेटअप करेंगे कि इसके इस टाइम पे ये काम हो जाना चाहिए, काइंड ऑफ वैसे। एंड एक जो पर्सन होगा वो हमारे काम को सुपरवाइज़ करेगा क्योंकि ये ग्रुप में चल रहा है। अगर आप लोनली कर रहे हो मतलब सोलो कर रहे हो तो आप इसको अकेले ही मॉनिटर करोगे, इसमें कोई थर्ड पर्सन इंक्लूड नहीं रहेगा एंड देन इसके बाद आपका जो फाइनल आउटकम है वो आपको आ जाएगा। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? एंड इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हैं हमारे टीम वर्क से रिलेटेड, क्योंकि देखा जाता है मैक्सिमम ऑफ टाइम आप सोलो वर्क नहीं कर रहे होते। आपको एक ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। आप बड़े-बड़े कंपनीज़ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल को भी देख लो, ये सारे ग्रुप में काम करते हैं। तो ग्रुप में काम करने के कुछ रूल्स होते हैं। इनमें क्या-क्या है कि पहला है हम एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, कुछ भी डाउट्स हैं या फिर किसी और को कोई डाउट है तो उनसे बात करें एंड उसको सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि अंदर ही अंदर बात रख लो एंड एंड मोमेंट में जब वो सॉल्व नहीं हो पाएगा तो मुँह लटका के दिखा दो। ऐसा नहीं होता प्रोफेशनल वे में। आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, अगर आपको ये टास्क नहीं पसंद तो आप बोलिए कि हमको ये नहीं करना, आप दूसरा करो। तो ऐसे कम्युनिकेट करो फर्स्ट ऑफ ऑल। देन लिसन कि कोई भी हो पर्सन आपसे हायर वैल्यू में या फिर आपसे लोअर वैल्यू में उसकी बात सुनिए। ऐसा नहीं आपको पता है क्या करना है, नहीं करना है और आप दूसरों की बातों को नेग्लेक्ट करके चलो। तो हो सकता है ना कभी आपको कोई रिक्वायरमेंट पड़े और आपको फिर इग्नोरेंस मिले, ऐसा नहीं करना चाहिए, हर एक की बात सुननी चाहिए। एंड देन थर्ड पॉइंट शेयर, कि आपके पास कोई भी नॉलेज है तो आप उसको शेयर करो एंड अगर किसी सेकंड पर्सन को कोई रिसोर्स चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप उसको शेयर करो। यही एक बेटर टीम वर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। एंड देन रिस्पेक्ट एंड हेल्प, कि अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है या फिर अगर आपका कोई जूनियर है उसको हेल्प भी करो एंड रिस्पेक्ट भी दो। सेम वाइस वर्सा, अगर आपके सीनियर को कोई हेल्प चाहिए तो आप उसको हेल्प भी करो एंड आप उनकी रिस्पेक्ट भी करो। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली। एंड पार्टिसिपेट में यही आता है कि कोई भी अगर ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, कोई भी अगर ग्रुप मीटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करिए, जिससे आपका जो वर्किंग का जो स्टेटस होगा वो पता चलता रहेगा, है ना? तो पार्टिसिपेट करना भी बहुत ही मैंडेटरी होता है। ये प्रोफेशनल वे में ये सारे चीज़ों को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये तो थे हमारे मेन टॉपिक्स जो इस चैप्टर में कवर करने थे। इसके अलावा हमारे बुक में जो कि एनसीईआरटी बुक है उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स गिवन है। मेनली ये 4 प्रोजेक्ट्स है, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म पर है। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट जो कि बुक डोनेशन कैंप के ऊपर है। ये हमारा थर्ड प्रोजेक्ट जो सोशल मीडिया सर्वे के ऊपर है। एंड ये हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट जो कि ओपन गवर्नमेंट डेटा के ऊपर है। तो ये बेसिकली 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो आपको करने हैं एंड ये आपको खुद करने हैं। मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करने के थोड़े हिंट्स दे सकता हूँ और थोड़ी हेल्प के लिए कुछ गाइडेंस वगैरह दे सकता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल से यहाँ पर लिंक पे क्लिक करिए एंड यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके देखोगे यहाँ पे वेबसाइट की लिंक है। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे लिंक को क्लिक करोगे तो आप हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो ये देख सकते हो, ये हमारी वेबसाइट है, जहाँ पर आपको जो भी नोट्स चाहिए वो अवेलेबल है यहाँ पर।
एंड जैसे ही आप यहाँ पर क्लास 12 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक चैप्टर का रिटन नोट्स अवेलेबल है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर आप देखिए प्रोजेक्ट चैप्टर 7 करके एक लिंक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करके बताया है कि इसको कैसे फॉलो अप करना है प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड ऑन करना है। मैं इसको करके नहीं बताऊँगा, ये आपको खुद करना है। साइड बाय साइड जो कोडिंग का पार्ट है वो आप यहाँ से देख सकते हो। सैंपल पाइथन इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे लिखा है, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ आप चलते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर। तो बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हमें क्या-क्या बेनिफिट्स देता है? पहला, हमारे प्रैक्टिकल इन स्किल्स को एनहांस करेगा। रियल लाइफ में क्या चल रहा है, रियल वर्ल्ड में कैसे-कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, उनसे रिलेटेड नॉलेज देगा। एंड देन टीम वर्क में कैसे हमको बिहेव करना है, उनसे रिलेटेड रूल्स एंड नॉर्म्स को सिखाएगा, है ना? टाइम को कैसे मैनेज करना है, देन टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो तो हमने सीख ही लिया है। एंड देन क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपको जो दी जा रही है उसको आप अपने हिसाब से कैसे-कैसे अलग वे में सॉल्व कर सकते हो, ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये आपके कॉग्निटिव स्किल्स पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका क्रिटिकल थिंकिंग होगा उतना अच्छे से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। तो ये था हमारे इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट्स जो आपको कवर करने थे। तो इसके साथ-साथ हमारा ये चैप्टर और ये सीरीज़ भी ख़त्म होती है। आई होप आपको इस चैप्टर और सीरीज़ में कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपने ये सीरीज़ को अच्छे से ध्यान से स्टडी किया है तो आई गेस आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स कि आप बोर्ड में अच्छा परफ़ॉर्म करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।